पुनर्जन्म की इकलौती ऐसी कहानी है जो सच है, क्योंकि इस कहानी के लिए अमेरिका वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक जो पुनर्जन्म से रिलेटेड शोध करते हैं, उनको इस कहानी की सत्यता की जांच के लिए भारत आना पड़ा। और वो जब इस कहानी पर रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं और फैक्ट्स को देखते हैं, तो वो भी इस कहानी को सच मानते हैं और इस कहानी को सत्य का सर्टिफिकेट भी मिला हुआ है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश इटावा के सरीपुरा गांव की, जहां पर एक परिवार में 3 सदस्य रहते थे, पति पत्नी और उनकी बेटी। उनकी बेटी का नाम था सुमित्रा। पिता कामकाज के चलते अपने घर का पालन पोषण करने के लिए बाहर दिल्ली में रहकर कमाई करते थे और घर पर माँ और बेटी अकेले रहते थे। और कुछ समय बाद ही सुमित्रा की माँ भी इस दुनिया को छोड़ के चली जाती हैं और सुमित्रा अकेले पड़ जाती हैं। सुमित्रा को दूर के कोई कजिन पालते हैं और पिता काम काज के चक्कर में, पैसा कमाने के चक्कर में बाहर ही रहा करते हैं। सुमित्रा अपने आप को बहुत अकेला महसूस कर रही थी, लेकिन क्या करती, माँ चली गई थी, पिता पैसों के लिए बाहर कमाते थे और दूर के कोई उनके कजिन उनका पालन पोषण कर रहे थे। सुमित्रा 13 साल की ही थी तब उनकी शादी जगदीश सिंह से करा दिए। जगदीश सिंह भी काम काज के चलते बाहर ही रहते थे। सुमित्रा से प्यार भी करते थे, लेकिन काम के चलते उनको बाहर ही रहना पड़ता था। सुमित्रा तब भी अकेली। शादी के पहले माँ चली गई, पिता काम के चक्कर में बाहर कमाते थे, तब भी अकेली। और आज भी जब शादी हुई तब भी पति भी चाहते हुए भी पास नहीं रह पा रहा था, क्योंकि उसको भी पैसा कमाना था, घर बसाना था। सास ससुर थे, लेकिन सास ससुर से उतना मेल जोल नहीं हो पाया था सुमित्रा का अभी। तो सुमित्रा अपने आप को अकेला ही महसूस करती थी। और फिर 1984 में सुमित्रा को एक बेटा पैदा होता है। मानो सुमित्रा की सारी खुशियां लौट आई। सुमित्रा बहुत खुश थी। सुमित्रा को लगता था कि अब मेरे साथ रहने वाला कोई तो आ गया। वो अपने बेटे को हमेशा सीने से लगा के रखती थी। जब वो काम करती थी, उस समय को छोड़ दिया जाए तो सुमित्रा हमेशा अपने बच्चे को अपने पास ही रखती थी, उसे प्यार देती थी, दुलार देती थी। जब सुमित्रा का बेटा 5 महीने का हुआ तो सुमित्रा एक दिन पानी भरने के लिए कुएं के पास जाती है और अपने बेटे को साथ ले जाती है। पानी भरती है और वापस आने लगती है। एक हाथ में पानी का बर्तन, दूसरे हाथ में बच्चे को सीने से लगाए हुए पकड़ी है। और कुछ दूर चलने के बाद सुमित्रा के हाथ से पानी का बर्तन गिर जाता है और हाथ ऊपर उठ जाता है और हाथ बिल्कुल टाइट। बच्चे को हाथ से पकड़ी है और ऊपर चारों तरफ देखने लगती है। जो लोग वहां साथ में और भी पानी भरने गए थे, वो सुमित्रा की आवाज सुनकर उसको देखने लगते हैं। सुमित्रा बस चिल्लाए जा रही थी। सुमित्रा का बच्चा सुमित्रा को ही देख के डर गया और रोने लगा। जो आसपास के लोग थे दूर खड़े होकर सब देख रहे थे। गांव में सब लोग मानते हैं कि शायद भूत प्रेत का कुछ साया होगा। लगभग 5 मिनट सुमित्रा का यही हाल रहा। 5 मिनट बाद जब सुमित्रा नॉर्मल हुई